द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। अपने एजुकेशनल और अन्य विषयों की जानकारी उससे संबंधित, क्योंकि अब समय आ रहा है कि बच्चों का रिजल्ट जुलाई तक में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे। जिन बच्चों को मेडिकल की परीक्षा देनी है, आईआईटी की परीक्षा देनी है, क्लेट की परीक्षा देनी है, अन्य विश्वविद्यालयों में जिनको प्रवेश लेना है, तो उसी के साथ साथ हम भी एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बच्चों को एजुकेशनल फ्यूचर के बारे में तैयारी करने में विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट जो हिंदुस्तान के, जो पूरे वर्ल्ड के जो भी बेहतर हैं, कैसे प्रवेश होते हैं, क्या उनका तरीका है, उनकी क्या योग्य उसका क्या विशेषताएं हैं, उसमें कमियां हैं, वह आपको एक थ्रू उसमें विश्लेषण करेंगे। लेकिन छोटी छोटी जानकारियां आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको इधर उधर आप बच्चों को और गार्जियंस को इधर उधर भटकने की ज़रूरत न पड़े और वह अपने अनुसार, अपने बच्चों की योग्यता के अनुसार, बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार, बच्चों के नंबरों के अनुसार वह बेहतर से बेहतर विश्वविद्यालय का चुनाव कर सकें और उन्हें यहाँ पर प्रवेश दिलाने का काम कर सकें, जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके और उनको कोई भी भटकने की स्थिति न पैदा हो। आज इस संदर्भ में हम शुरुआत कर रहे हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ। अभी कानपुर, आज हम आपको बताएंगे कि कानपुर आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में एक संक्षिप्त छोटा सा डिटेल नेक्स्ट वीडियो में कानपुर आईआईटी के बारे में बताऊंगा। और जो आईआईएससी और आइजर जो ये इंस्टीट्यूट हैं, जो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, इनके बारे में, इनमें क्या पढ़ाई होती है, कैसे प्रवेश होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वास्तव में इंटर के बाद जो बच्चा है वह किसी न किसी दिशा में तैयारी करता है, चाहे वह नॉर्मल सोशल साइंस के विषयों में, आर्ट्स के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में जाना चाहे, तो उसको प्रवेश परीक्षा या मेरिट के हिसाब से मिलता है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग की परीक्षाओं के लिए पहले अलग अलग होता था। विगत कुछ वर्षों से, करीब 7-8-10 वर्षों से, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उन्होंने चेंज करके एक कंबाइंड एग्ज़ाम ऑल इंडिया स्तर पे जेई मेंस और जेई एडवांस की परीक्षा कराने की योजना बनाई। उस समय कपिल सिब्बल साहब मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने जो बच्चे आईआईटी देना चाहते थे उनको 2 परीक्षाएं देनी पड़ती थी। पहला जेई में जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते थे वह जेई मेंस के लिए योग्य माने जाते थे और उसमें से करीब 1.5 लाख के आसपास बच्चे जेई एडवांस की परीक्षा देते थे और उसमें ऊपर के करीब 5,000-7,000 बच्चों का चयन आईआईटीज़ के लिए या उन प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए होता था जो हिंदुस्तान नहीं विदेशों में जिनका अपना एक मानक है, गुणवत्ता है, जिनका अपना एक स्थान है। तो उन्हीं में से आज एक छोटी सी चर्चा कर रहे हैं। आज बहुत ब्रीफ में नहीं जाएंगे। अभी कानपुर आईआईटी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और बहुत पुरानी आईआईटी है, इसमें अभी कानपुर आईआईटी में जो उनकी बैठक हुई जो है, उसमें उन्होंने 4 नए एडवांस कोर्सेज, मास्टर कोर्सेज शुरू किए हैं। तकनीकी क्षेत्र से जो प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं उनके लिए, इंजीनियरों को और कॉम्पिटेंट और काफ़ी उनको, क्योंकि अब डिजिटल का ज़माना है, चीज़ें बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म पे चीज़ें चल रही हैं और चूँकि जो बच्चे पुराने समय से पढ़ के आज बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रोफेशनल्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनको रिफ़ाइन
होते रहने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, जिससे वह मुकाबला कर सकें। और यह हमेशा होता है, कंपनियां भी अपने जो योग्यतम एम्प्लॉइज़ हैं उनको ऐसे इंस्टीट्यूट में, प्रीमियर इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण लेने के लिए और पढ़ाई करने के लिए भेजती भी हैं, और वो भी है। तो उसी से संबंधित जो है, इसमें कानपुर आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में अभी हरी झंडी मिली है। उसमें 4 नए ई मास्टर्स प्रोग्राम के शुरू करने की मंजूरी मिली है, जो अगस्त से शुरू होगी। उसमें एडवांस सिस्टम के साथ नए शोध, तकनीक और नवीन जानकारियां दी जाएंगी। सभी मास्टर प्रोग्राम, जो 4 मास्टर प्रोग्राम उन्होंने जो है नए शुरू करने की, वो इस सत्र से शुरू होगी। उसमें 100 सीटें निर्धारित की गई हैं। इन कोर्सों के लिए जो है साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम, कमोडिटी मार्केट एंड रिस्क मैनेजमेंट, पावर सेक्टर रिक्वायरमेंट विषय तय किए गए हैं। इन्हीं में इनको जो है मास्टर्स की एडवांस कोर्सेज कराए जाएंगे। रिक्वायरमेंट विषय तय किए गए। ऑनलाइन संचालित यह कोर्स 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक तकनीकी क्षेत्र में अनुभव रख चुके विशेषज्ञ शामिल हो सकेंगे। चारों कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया लिखित और इंटरव्यू के जरिए होगी। दाखिले की प्रक्रिया, इंटरव्यू की जानकारी विभाग द्वारा अभी घोषित होगी, चूँकि अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की उनकी बैठक में उसको जो है हरी झंडी मिली है, तो उसका एक प्रारूप तैयार होगा, उसके लिए इनविटेशन मांगे जाएंगे और उसके बाद यह कोर्स शुरू होगा। आईआईटी के जो निदेशक हैं अभय करंदीकर जी ने बताया कि ई मास्टर्स प्रोग्राम अपने आप में अलग तरह का प्रोग्राम है। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हो सकेंगे। आज सरकारों को ऐसे जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप देखते हैं साइबर क्राइम या देश की सुरक्षा प्रणाली को या अन्य चीज़ों, प्रणालियों को डेवलप करने में, विकसित करने के लिए जो है सरकारों को ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार प्राइवेट कंपनियों को भी अपनी कंपनी को ऊंचाई प्रदान करने के लिए ऐसे विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो दोनों जगह से लोगों को यहाँ पे आने के लिए छूट है इस कोर्सेस को करने के लिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। तो और कार्यालयों को, सरकारी कार्यालयों को, हर कार्यालय को कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। सरकार की कोशिश ये है कि डिजिटलाइजेशन हो, कागज़ का कम से कम उपयोग हो, मैक्सिमम आउटपुट हो। ज़्यादातर चीज़ें जो मुझे समझ में आता है कि आने वाले समय में कागज़ ख़त्म हो जाएगा, केवल जो है ऑनलाइन ही चीज़ें चलेंगी और उसका एक सिस्टम, प्रोसेस, सोच, जब आप उस चीज़ को जानेंगे, सोच पैदा करेंगे, तभी उसकी सुरक्षा कैसे हो सकती है सरकारी कार्यालयों में या प्राइवेट सेक्टर में, इस बारे में आप काम भी कर सकेंगे। इसलिए ऐसे विशेषज्ञों को तैयार करना भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे विशेषज्ञ इनसे जुड़कर जानकारी अपनी बढ़ा सकते हैं। इससे न सिर्फ समस्याएं का जल्दी निपटारा होगा, मॉनिटरिंग सिस्टम और बेहतर ढंग से वो कर सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है कि जो आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है, भविष्य की एक फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए उनके द्वारा शुरू किया गया है, जो बहुत ही उचित और बढ़िया है। मैंने आपको बताया इसके दूसरे चरण में या तो आईआईटी कानपुर में था। थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को क्यूएस वर्ल्ड मेरिट लिस्ट में फर्स्ट नंबर प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग उसको मिली है। तो हमने कहा है कि थोड़ा सा उस बारे में, उस बात को आगे बढ़ाते हुए, और आज आने वाले वक्त की ज़रूरत है कि हर गार्जियन और बच्चे को एक सुगमता से जो मैं चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ वह उनको देने की कोशिश करूँ। कि चीज़ें हैं क्या,
इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर हिंदुस्तान में इकलौता है, और उसी के समकक्ष जो हैं वह आइज़र हैं। वह जो है 7 आइज़र हैं और IISc 1 है। उसके बारे में मैंने बताया कि IIT एडवांस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो बहुत अच्छी मेरिट ऊपर की पाते हैं, जो 1200 की मेरिट के भीतर जो बच्चे होते हैं, उन्हीं का इन इंस्टीट्यूट में दाखिला होता है। तो इसमें जो है IISc इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर, वहाँ पे 1 है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिसको नंबर 1 की मेरिट मिली हुई है। और आइज़र जो लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक ढंग से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, और वो चीज़ें जिसकी जानकारी मैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको आइज़र और इसके बारे में आज केवल इतना मुझे बताना है कि हिंदुस्तान में केवल 1 आइज़र IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर अकेला है, जिसको विश्व के पटल पर नंबर 1 क्यूएस द्वारा घोषित किया गया है। और आइज़र जो उसी की बराबर है, वह कुल 7 है। आइज़र जो है वह पुणे, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, बहरामपुर में है। ये सब देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं एकेडमिक रिसर्च के लिए, जो है एकेडमिक के लिए और रिसर्च के लिए, और फंडामेंटल और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के लिए यह हिंदुस्तान के नंबर 1 के इंस्टीट्यूट हैं। आप बच्चों का अगर प्रवेश इसमें कराते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चों का वर्ल्ड के किसी भी इंस्टीट्यूट में, मल्टीनेशनल कंपनियों में, और इतनी हाई मेरिट होती है उनकी कि उनके प्लेसमेंट और उनकी कोई दिक्कत भविष्य में नहीं आने वाली। और वास्तव में जो बच्चे यहाँ प्रवेश पाते हैं उनका भविष्य एकदम सुरक्षित मानकर चलिए। उनको कहीं भी जॉब की कोई वो नहीं है, क्योंकि वह खुद में एक सक्षम और प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे होते हैं। इसके सारे डिटेल्स और IIT और इंजीनियरिंग के बारे में शुरू करूँगा नेक्स्ट वीडियो से, और डिटेल में सब जानकारी आपको दूंगा। मैंने कहा कि अब आज से इसका शुरुआत एक हल्के उससे कर दी जाए, IIT कानपुर। और चूँकि मैंने पिछले वीडियो में IISc के वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग की बात की थी, इसलिए मेरा उद्देश्य यह था कि IISc और आइज़र दोनों क्या हैं उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल बता सकूं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।